दरारों तो चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। दरारों में रोशनी। आर्या ने बस धीरे से कहा, ये तो बस शुरुआत है। पवन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर कुछ हल्का हो गया था, जैसे वर्षों से जमी हुई धूल अब उड़ने लगी हो। वो अब भी खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो गवाही दे रही थी कि उसकी आत्मा जाग गई है। उस रात पवन ने पहली बार खुद को आईने में देखा। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों के नीचे थकावट की लकीरें, लेकिन आज वो किसी और ही नजर से खुद को देख रहा था। एक कलाकार की नजर से, एक इंसान की नजर से, जो अभी भी अधूरा नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह आर्या फिर आई, लेकिन इस बार दरवाजा पहले से खुला था। पवन ने उसे मुस्कुराकर अंदर बुलाया। तुम्हारा कैमरा कहाँ है? उसने पूछा। आर्या थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुराई। आज नहीं लाई, आज मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ आपकी कहानी बिना लेंस के। पवन ने उसे अपने नए कैनवास दिखाए, कुछ अधूरे, कुछ सिर्फ स्केचेस और कुछ जिनमें रंगों ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया था। आर्या एक एक कैनवास को देखती रही, जैसे कोई सच्ची कहानी पढ़ रही हो। फिर अचानक उसने पूछा, पवन कभी सोचा है कि आप फिर से अपनी उड़ान बना सकते हैं? पवन ने एक पल सोचा, फिर धीरे से बोला, हाँ, लेकिन इस बार मैं उसे अकेले नहीं बनाऊंगा। उड़ान दोबारा। पवन ने शहर की सबसे पुरानी गैलरी में एक प्रस्ताव भेजा, एक प्रदर्शनी का। नाम था राख से रचना। सब चौंक गए। 4 सालों से गायब कलाकार अब वापसी कर रहा था। प्रेस, मीडिया, पुराने प्रशंसक, सबकी नजरें उस एक रात पर टिक गई थीं। प्रदर्शनी वाले दिन पवन ने ब्लैक कोट पहना, वही जो उसने अपनी आखिरी प्रदर्शनी में पहना था। आर्या उसके साथ खड़ी थी, कैमरा तैयार, लेकिन रिकॉर्डिंग बंद। उसने कहा, आज आपकी आवाज खुद बोलेगी, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। गैलरी में जब पहला पर्दा उठा तो वहां पवन की नई उड़ान थी, लेकिन इस बार वो पहले से अलग थी। उसमें आग की झलक थी, राख की छाया और सबसे ऊपर उम्मीद की रोशनी। लोग स्तब्ध थे। हर किसी ने महसूस किया कि ये पेंटिंग सिर्फ रंगों की कहानी नहीं थी, ये आत्मा की पुकार थी। अंत में तालियों की गूंज के बीच एक पत्रकार ने पवन से पूछा, आपने ये कैसे कर दिखाया? 4 साल की खामोशी के बाद इतनी जोरदार वापसी। पवन ने बस आर्या की तरफ देखा, फिर कहा, कभी कभी किसी और की आंखों में खुद को देख लेना खुद से मिलने जैसा होता है, और जब आप टूटकर भी बच जाते हैं तब असली कला वहीं से जन्म लेती है। दरारें जो जोड़ती हैं। उस रात जब प्रदर्शनी खत्म हुई, पवन ने अपनी एक स्केचबुक आर्या को दी। उस पर लिखा था, तुमने मेरी चुप्पी में कहानी देखी और मुझे मेरी आवाज लौटा दी। ये कला तुम्हारी है जितनी मेरी है। आर्या की आंखों में नमी थी। उसने पवन से कहा, अब मैं उस डॉक्यूमेंट्री को पूरा करूंगी, लेकिन उसका नाम बदल दूंगी। क्या नाम रखोगी? पवन ने पूछा। दर्द की दरारें, हार के बाद की हिम्मत, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पवन ने आसमान की ओर देखा, तारे चमक रहे थे, जैसे वो जान गए हों कि कोई कहीं फिर से उड़ने लगा है।